वो तो पहले ही निकल गया। कहाँ से हो? सेक्टर 23 सोनीपत। सोनीपत से हो? हाँ जी। तो इस पहली बार आए हो? हाँ जी, किसने बताया होगा कि ये किताबों में? दोस्तों ने बताया। 10 दिन तक। वैसे समझा रहे हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ऐतिहासिक बनाते हैं। यहाँ से ये पत्थर ना टूट चुका है, तो पेंट नहीं है उसका प्रमाण आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी पूजा करते हैं। इसके अंदर 100 किलो से ज़्यादा का वजन है। अगर इसको मैं से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हिल भी नहीं रहा। ये जो मकबरा है, ख्वाजा खिजर का जो मकबरा है, ये इब्राहिम लोधी के समय में बना था। कि यहाँ पे जो भी कब्र बनाई गई है ये सारी सूफी संतों की कब्र हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वंडरफुल शानदार वीडियो में। मैं आपका दोस्त तेजपाल शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह से आपको रूबरू करवाएंगे। अभी आप जो मेरे पास यहाँ पे एक पत्थर देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है ख्वाजा खिजर का मकबरा। अब ये ख्वाजा खिजर कौन थे और ये मकबरा कहाँ पे है, ये मकबरा कब बना, इन सभी बातों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मैं सोनीपत के अंदर एक जगह है, गाँव है जटवाड़ा, मऊ जटवाड़ा के अंदर हूँ और बिल्कुल एंट्री गेट के अंदर ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। और एंट्री जब हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले ये रास्ता नहीं होता था और जो ये चारों तरफ दीवारें हैं ये दीवारें बाद में बनाई गई हैं। क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी जगह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसने इसको संरक्षण के लिए ये चारों तरफ से दीवारें बनाई हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे इस मकबरे के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी जो इस पत्थर के ऊपर लिखी हुई है उसके बारे में दिखा देता हूँ। मैं प्रवीण जी को कहूंगा कि वो एक बार इसको दिखाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मकबरा है, ख्वाजा खिजर का जो मकबरा है, ये इब्राहिम लोधी के समय में बना था और इब्राहिम लोधी ने इसको 1517 में से 1526 ईस्वी में बनाया था। और उस टाइम पे जो ख्वाजा खिजर थे वो एक सूफी संत थे। अब सूफी संत क्या होते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलते हैं और फिर आपको इसके बारे में बारीकी से हर चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं ये एक टीला है, मतलब लगभग 4 एकड़ जगह है ये, और उस 4 एकड़ जगह के लगभग बीच में ये टीला है और इस टीले के ऊपर ये मकबरा बना हुआ है। और मैं आपको बता रहा था कि सूफी संत जो थे उन सूफी संत के लिए बनाया गया, ख्वाजा की जो थे वो एक सूफी संत थे। अब सवाल आता है सूफी संत कौन थे या सूफी संत कहाँ से आए। लगभग 717 ईस्वी में पहले सूफी संत थे, वहां से इनकी शुरुआत हुई। इराक में से इंडिया के अंदर आए ये, और जो हमारा मुस्लिम धर्म होता है उस मुस्लिम धर्म में ये उत्तरावादी होते हैं उसके। और सूफी संत जब बनते हैं जब उनका समाज से मोह माया से हर चीज से नाता हट जाता है और सिर्फ वो परमात्मा ईश्वर अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं डायरेक्ट। और वो उसके बाद अपने लिए कुछ ना करके, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सब कुछ जो भी उनका काम होता है वो सिर्फ ईश्वर के लिए या समाज के लिए होता है। और मुस्लिम होने के बावजूद भी वो मुस्लिम होते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पूजा हर धर्म के हर वर्ग के लोग करते हैं। और वो उनकी पूजा करने के पीछे कारण यही होता है कि उनका ना तो मुस्लिम समाज से कोई संबंध रहता है ईश्वर से जुड़ने के बाद, और ना कोई हिंदू धर्म से रहता है। मतलब उनके लिए सब कुछ एक हो जाता है। उनके लिए उनका मानना ही होता है कि सबका मालिक एक है, वो ईश्वर अल्लाह भगवान वो एक ही है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उनके लिए बनाया गया है। एक ऊंचे टीले के ऊपर ये है, और इस ऊंचे टीले के ऊपर मैं आपको ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां बाद में बनाई गई हैं, पहले से ये सीढ़ियां नहीं थी। मैं इन सीढ़ियों के द्वारा आपको ऊपर लेके जाता हूं और फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड जानकारी ऊपर आके दूंगा।
तो दोस्तों फाइनली अभी हम इसके ऊपर टीले के ऊपर आ चुके हैं, और जैसे ही हम टीले के ऊपर आते हैं, यहाँ पे दो कब्र बनी हुई हैं। अभी एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कब्र किनकी है, पर ऐसा बताया जाता है, इस जगह पे हम आए हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पता चला है कि यहाँ पे जो भी कब्र बनाई गई है ये सारी सूफी संतों की कब्र हैं। यानी कि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी जगह है ये एक पूजनीय जगह है, और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कुछ एरिया के लोग, वो भी अभी भी इसकी एट प्रेजेंट में पूजा करते हैं। इसलिए अगर आप कभी भविष्य में यहाँ पे घूमने आए तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। आप चप्पल जूते ना पहने, चप्पल जूते आप बाहर निकालें और चप्पल जूते निकाल के आप इसके पास आए। अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब्र किनकी है, क्योंकि ख्वाजा खिजर की जो कब्र है वो अभी इसके अंदर है। और जैसे ही हम इस कब्र के साथ एक जगह देखते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, और जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आजकल की जो ईंटें होती हैं उनका इस्तेमाल है। लेकिन इसके साथ में बिल्कुल सटा हुआ ये चबूतरा जो है, अब ये चबूतरा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देखने के बावजूद लगता है कि जैसे ये कब्र है, ये पूजा का स्थान है, उसके साथ ये भी कोई पूजा का स्थान रहा है, इसके साथ इसका कोई ना कोई संबंध है। वो अलग बात है कि इसकी देख रेख ना हो पाने के कारण, मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी देख रेख नहीं है, उस देख रेख ना हो पाने के कारण ये खंडित हो चुका है, यहाँ से टूट चुका है, इसका कोई रख रखाव नहीं है। बेशक इसके संरक्षण की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है, बेशक सरकार ने इसको कहा कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, हम इसका संरक्षण करेंगे, पर यहाँ पे अंदर आने के बाद पता चला कि इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे को स्थानीय लोगों ने बताया कि ये चारों तरफ पार्क है, पर इसके आसपास में जो दीवारें हैं उनकी जो जाली है लोहे की, जो ग्रिल लगाई गई थी, वो आसपास के स्थानीय लोग हैं जो वो तोड़ के ले गए हैं, उसको उनको बेच दिया है। और यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण आसपास में यहाँ पे लगभग 3-4 बार बड़े बड़े सांपों को भी देखा गया है। यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी हैं। तो संरक्षण ना हो पाने के कारण अगर इसको टूट गया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ऐसी ऐतिहासिक जगहों को पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, इसके लिए अगर टिकट भी लगाई दी जाए तो आसपास के स्थानीय लोगों को यहाँ से एक रोजगार भी मिल सकता है, और ये एक अच्छा जरिया हो सकता है सरकार के लिए, और लोग यहाँ पे उसके बाद ज्यादा आएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे पता चला कि आसपास के एरिया से ही नहीं, दिल्ली से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके संरक्षण की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और इन ऐतिहासिक जगहों के बारे में पता चल सके कि ये जो चबूतरा यहाँ पे बनाया गया, ये चबूतरा किसके लिए बनाया गया, या जो यहाँ पे ये कब्र है, ये कब्र किसकी कब्र है, इनके बारे में डिटेल में जानकारी अगर हमारे को मिल सके तो हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी, अगली जनरेशन को इन सभी चीज़ों के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। दोस्तों अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलेंगे, और अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं सामने ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ से हम फाइनली इस मकबरे के अंदर पहुंचेंगे, और इस मकबरे के अंदर जाने के बाद बारीकी से आपको इसके बारे में बताएंगे ये कौन से पत्थर से बना हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं, और यहाँ पे और भी अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। और दोस्तों हमेशा जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पुराने टाइम पे कुछ अलग तरीके की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। हालांकि ये बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, मतलब एकदम ऊपर चढ़ रही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं है, और लेकिन ये पुराने उसी स्टाइल में है जिस स्टाइल में हमने हर एक जगह पे देखी, चाहे वो गैरनी चौर की गुफा थी, शाहजहाँ की बावड़ी थी, या फिर वो कोई और जगह थी। लगभग हर एक जगह पे अगर आप चाहें तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनमें देख सकते हैं। लगभग जितनी भी ऐतिहासिक जगह पे हम जाते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होता है, तो उस पर इसी तरीके की सीढ़ियाँ होती हैं जो लगभग खड़ी होती हैं, और थोड़ी सी बड़ी, मतलब ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है नॉर्मल सीढ़ियों के मुकाबले। फाइनली सीढ़ियों से हम इसके मेन गेट है, जो इस मेन गेट के अंदर आ चुके हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे जो इसका सारा का सारा निर्माण है वो ये लाल बलुआ पत्थर है, ये लाल पत्थर है, इस लाल पत्थर से बना हुआ है, और ये बीच में जो कंक्रीट का इसमें काम किया गया वो कंक्रीट का देखने में बहुत सुंदर लगता है, जैसे आपने देखा कि लाल सफ़ेद लाल। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमेशा जब हम हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं हम आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कारीगरी आज दिखाई जाती है वो पहले नहीं थी। अगर आप इस तरीके की चीज़ों को देखें तो देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले संभव था, आज संभव नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग में आपको कहीं पे भी
पेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ अंदर एक जगह पे पेंट है, मैं आपको उसके बारे में भी दिखाऊंगा। कहीं पे पेंट नहीं मिलेगा। जो आप ये लाल रंग देख रहे हैं या जो आप ये सफ़ेद देख रहे हैं, ये कंक्रीट का काम है और ये लाल रंग का पत्थर है, मतलब इसका ये एक्चुअल कलर है। और ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें थी कभी जो इस टाइम पे पेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इस जगह को देखें तो इस पे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कंक्रीट से बनाया गया है। और ये 500 साल लगभग इसको हो चुके हैं, तो 500 साल बाद भी ये लगभग एज इट इज़ ऐसे का ऐसा है, ना ये कहीं से टूटा है ना कहीं से ख़राब हुआ है, और एज इट इज़ ये ऐसे कैसे लगा हुआ है। तो ये हमारे देश की धरोहर है और आप इस धरोहर को यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी मजबूती का भी प्रतीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से ये पत्थर ना टूट चुका है, तो पेंट नहीं है उसका प्रमाण आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि पत्थर टूटा हुआ है अंदर से, तो अंदर से भी ये एज इट इज जैसा बाहर से लाल है उतना ही लाल अंदर से है। फाइनली इसके गेट के मेन गेट के अंदर हम खड़े हैं और इस मेन गेट पे यहाँ पे एक दरवाजा है। ये दरवाजा पहले इस गेट के ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पे इसके होल भी हैं जिनमें ये लगा हुआ था, लेकिन ये समय के साथ टूट गया है। लेकिन मेरे को इसमें एक बात पता चली, जो पहले की लकड़ी है वो पहले की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। ये बहुत मजबूत है, अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूँ तो हिलता भी नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसके बारे में मान सकता हूँ कि इसके अंदर 100 किलो से ज़्यादा का वजन है। अगर इसको मैं से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हिल भी नहीं रहा है। 100 किलो 150 किलो से ज़्यादा का इसके अंदर वजन है। जैसे ही हम इस गेट के अंदर आते हैं, यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर जिस पत्थर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी उसी पत्थर से यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं पहले आपको इन सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर के बारे में बताऊँगा। और नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ बहुत ऊँची सीढ़ियाँ हैं। अगर किसी के घुटनों के अंदर दर्द है और अगर उसको इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बोल दिया जाए तो शायद उसके लिए जाना संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊंची सीढ़ियां हैं, और पहले इतनी ऊंची सीढ़ियां मैं हमेशा बताता हूं इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि अब के मुकाबले पहले के लोग थोड़े से ज़्यादा ताकतवर होते थे, और ताकतवर होने के साथ साथ पहले के लोग जो हैं वो थोड़े से लंबे होते थे। फाइनली इसके ऊपर जो मेन गेट है उस मेन गेट के ऊपर हम आ चुके हैं। मेन गेट के ऊपर आने पे एक जगह है, मुझे नहीं पता कि ये जगह पूजा का स्थान है या कोई और स्थान है, पर ये जिस तरीके से बनाया गया है उस टाइम पे यहाँ पे शायद कोई पूजा होती होगी। और हर जगह जो 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं ये भी टूट चुका है, लेकिन यहाँ से वो दिख रहा है कि यहाँ पे कोई 8 भुजाओं वाली गोल पूजा का स्थान शायद कोई रहा होगा। फाइनली इसके ऊपर हम हैं, जो मेन गेट के ऊपर एक जगह बनाई गई है। वापस हम आपको नीचे लेके चलते हैं। फाइनली अभी मेन गेट के ऊपर जो एक जगह थी वहां से नीचे उतरे हैं, और नीचे उतरने के बाद मकबरे का जो प्रांगण है, आंगन है, वहां पे मैं खड़ा हूं, और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे वो जगह है, वो मकबरा है जहां हम आपको अंदर लेके जाएंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया पूजा का स्थान है, जूते चप्पल उतार लेने चाहिए। जूते चप्पल हमने फाइनली उतार लिए हैं और अब हम इसके अंदर आपको लेके जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे यहाँ पे जो लोग घूमने आए हैं उन लोगों से भी हम आपकी बातें करवाएं, उन लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, वो लोग इसके बारे में क्या बताते हैं। जैसे हम इसके अंदर आते हैं, मैंने आपको बताया कि पीछे एक गेट था, वैसे ही यहाँ पे एक गेट है। मैं आपको एक गेट दिखा देता हूँ, जिसमें से एक गेट टूट चुका है और दूसरा गेट लगा हुआ है। ये गेट टूट चुका है और ये गेट अभी भी लगा हुआ है, जिसको पहले के तरीके जो बनाया जाता था, इसमें लोहे की कील लगाई गई हैं। शायद उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी पर्पज होता होगा, उस सिक्योरिटी के लिए ये कीलें यहाँ पे लगाई गई हैं। अपने आप में देखने में ये ऐसा लगता है कि शायद कुछ कारण होगा, सिक्योरिटी का कोई ना कोई रीजन होगा, उसके लिए लगाई गई होंगी। और इस साइड में जो ये गेट है, जो इसको कवर करता था, इसको बंद करता था, वो गेट ये लगभग टूट चुका है, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि ना छेड़ूं तो ठीक रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है। और यहाँ पे जो अगर आप इसकी कुंडी को देखें जो ये है, तो ये उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जो होती थी उसी तरीके से लगाई गई है। और अगर आप इस कारीगरी को देखें तो आप इससे एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, एक बात तो सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग, कारीगरी, कला पहले के समय में अब के समय से ज़्यादा होती थी। ये गेट है। फाइनली हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं, और एंट्री करते ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे एंट्री करते ही सामने जो 2 कब्र हैं, इसके बारे में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। और
वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बिल्कुल सामने स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं। अब मैं अगर इन स्वास्तिक चिन्हों के बारे में बात करूं तो ये हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह होते हैं, और ये स्वास्तिक चिन्ह इस कब्र के ऊपर भी हैं और सामने जो दूसरी कब्र है उसके ऊपर भी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी पूजा करते हैं। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं। अब ये कब्र में जो ख्वाजा खिज्र की कब्र है वो इन दोनों में से कौन सी है? ये दोनों ही पूजनीय हैं, पर इनमें से ख्वाजा खिज्र की कब्र कौन सी है ये मेरे को नहीं पता। दो कब्र यहाँ पे हैं, और इन दोनों कब्रों के अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे है महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण ये है कि चारों तरफ यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग वही 8 भुजाओं के हिसाब से इसको बनाया गया है। और उनमें से यहाँ पे एक जगह है, इस जगह पे आपको अंधेरा है और मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अगरबत्ती के साथ साथ दिया लगाया गया है और दिए के अंदर ज्योत है। और मैं अगर दिए के अंदर ज्योत की बात करूं तो ये भी हमारे हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म में दिए लगाए जाते हैं, ज्योत लगाए जाते हैं। तो यहाँ से ये बात तो साबित होती है, प्रमाणित होती है कि ये जो जगह है, इस जगह को हिंदू भी पूजते हैं, इस जगह को मुस्लिम भी पूजते हैं। और उसके पीछे जो कारण है पूजा के पीछे, वो कारण ये है कि ये स्थान जो है वो सूफी संत का स्थान है। और सूफी संत जो होते थे वो ईश्वर या अल्लाह के लिए काम करते थे, किसी मुस्लिम या हिंदू समाज के लिए कार्य नहीं करते थे, इसलिए ये स्थान पूजनीय है। हालांकि यहाँ पे उस समय का जो अरबी या फारसी भाषा के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा हुआ है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इस भाषा का ज्ञान रखने वाला ही आपको इसके बारे में बता सकता है। पर अरबी या फारसी भाषा में यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है उससे इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। अभी जो हमने एंट्री की अंदर, उस एंट्री करने के बाद चारों कोनों में एक खास चीज़ है, वो खास चीज़ ये है। अभी ये चीज़ पूजा के लिए है या ये चीज़ वैसे ही बनाई गई उसके बारे में तो नहीं पता, पर यहाँ पे उसी भाषा में जो भी ये अरबी या फारसी भाषा है उसी भाषा में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई दिया नहीं है, कोई ऐसे यहाँ पे पूजा नहीं की गई है, तो ये तो नहीं पता कि स्थान पूजा के लिए है या नहीं है। पर ये लगभग जितने कोने हैं हर कोने के अंदर ये चीज़ बनाई गई है। अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जैक्ट नहीं पता कि इस स्थान की पूजा की जाती है या ये स्थान वैसे ही बनाया गया है। अंदर से ये कमरे के जैसा बना हुआ है जिसका बाहर एक छोटा सा गेट है, और ये छोटा सा गेट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये लकड़ी के जैसी जो दिख रहा है साइड में, ये लकड़ी नहीं है, ये लाल रंग का पत्थर है। और ये समय के साथ काला हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होती है उसमें धुआं वगैरह जो लगता है उस धुएं से काला हो गया है। अभी इसके अंदर झाड़ू रखी हुई हैं, कुछ शीशियाँ रखी हुई हैं, कुछ तेल रखा हुआ है, कुछ और सामान रखा हुआ है। तो ये पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हम ये जगह पूजा के लिए है या ये जगह वैसे ही बनाई गई है। लेकिन बाहर से देखने में ये कमरे के जैसी लगती है। इसका छोटा सा गेट यहाँ पे है, और इसका पहले यहाँ पे लकड़ी का एक गेट होता होगा, जिसके लिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसको बंद करने के लिए भी लगाई गई है। अभी मैंने आपको जो छोटा कमरा दिखाया उसके बिल्कुल बराबर में एक स्थान है, जिस स्थान पे बहुत सारे धागे और कुछ कपड़े से गांठें लगाई गई हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अलग अलग रंग के कपड़े और धागों से गांठ लगाई गई है। शायद ये मन्नत मांगने की कोई जगह होगी। एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जाल है जहाँ पे मन्नत के लिए धागे बांधे जाते हैं, उसके बराबर में ये सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के जो अंदर हम जाएं उसके बाहर ये पत्थर से लकड़ी की बिल्कुल सेफ में, लकड़ी की सेफ में एक जगह बनाई गई है। और ये देखने में इस तरीके से लग रहा है कि लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया है। कारीगरी का पता चलता है कि पहले के समय में किस तरीके की कला थी, किस तरीके की कारीगरी थी, कि यहाँ पे देखने में बिल्कुल लकड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये एक्चुअल में असल में पत्थर का है। व्लॉग नहीं है जी, वैसे इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ऐसी बनाते हैं। हाँ, हम न्यू चैनल से हैं। बिल्कुल ये भाई, इन सीढ़ियों से हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, और बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, जो सीढ़ियाँ पहले मेन गेट के ऊपर थी, उसी तरीके की यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो नॉर्मल सीढ़ियों से थोड़ी सी ऊंची हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि
आपको थकावट हल्की सी महसूस हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल जैसी सीढ़ियाँ होती थी वैसी सीढ़ियाँ नहीं हैं। फाइनली टॉप फ्लोर के ऊपर हम हैं, और व्यू की अगर मैं बात करूं तो पूरा सोनीपत यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि अच्छी खासी ऊंची जगह है ये जहाँ पे अभी हम हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, चारों तरफ के मंदिर, चारों तरफ की घर, कॉलोनियाँ, सब कुछ आपको यहाँ से दिख रहा है। और जो यहाँ पे ये पत्थर हैं, इस पत्थर के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ऊपर जो लाल रंग का जो पत्थर है उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। वो अलग बात है कि यहाँ पे किसी ने हर्ष लिखा हुआ, किसी ने शिवानी लिखा हुआ, तो पता नहीं कौन यहाँ पे लिख के जाता। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी हिस्टोरिकल पैलेस हैं, जो हमारी ऐतिहासिक जगह हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, वो हमारा इतिहास को अगर हम इस तरीके से ख़राब करेंगे तो आने वाले समय में उस इतिहास में से कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर हमारा इतिहास ही ख़राब हो जाएगा तो आने वाले हमारी जो आगे वाली जनरेशन होगी, क्योंकि अगर अभी की मैं बात करूँ, मैंने आपको शुरुआत में इस जगह के बारे में जो दिखा, तो उससे आपको पता चला कि कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी ऐसी हैं जिसके बारे में ना तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको पता है, ना यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ना उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो एग्जैक्ट उन चीज़ों के बारे में तो इतिहास ख़त्म हो ही चुका है। अगर हम ये जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें अभी बची हुई हैं, अगर हम उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो आने वाले में ये भी हमारा इतिहास ख़त्म हो जाएगा, और हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से हो? सेक्टर 23 सोनीपत। सोनीपत से ही हो? हाँ जी। तो इस पहली बार आए हो? हाँ जी, किसने बताया होगा कि किताबों में? दोस्तों ने बताया। 10 दिन तक कुछ खास अंदर ये कबर है। खबर है? हाँ जो जी। कुछ और पता चला अंदर जाके इसके बारे में, ऐतिहासिक कोई बात पता चली हो? यही है, जैसे कि ताजमहल पे अपने आशिक नाम लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब आशिकों की जगह हाँ है। दोस्तों फाइनली आज का जो इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, जो हमने आपको दिखाया, वो इतना ही था। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। भारत के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल पैलेस हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता है तो उसके रख रखाव के लिए आप जो कुछ भी कर सकें वो करें, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक चीजें जो है हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ जो वो कर सके वो करना चाहिए। तो जितनी भी आपके पास हिस्टोरिकल पैलेस हैं उन सभी के बारे में हमें भी बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का रख रखाव करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद।